मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, विवाह के पूर्व कहाँ से आ गए। दैव सदा सत्य है, पुनः पुनः प्रकट होते हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी, को सुनि संशय कर जनी, सुर अनादि जिय जानि, सियावर राम जय जय राम, प्रभुवर राम जय जय राम। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई थी, महामुनियों ने वह सब रीति करवा दी। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को समर्पण कर दिया। जब महेश्वर ने पार्वती जी का हस्त ग्रहण किया, सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बोलो महादेव शिव शंकर भगवान की जय, बोलो भवानी मातेश्वरी पार्वती माँ की जय। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। सच्चा सतगुरु पाया नी, तुसी सुन लो संगत सारी। सच्चा सतगुरु पाया नी, तुसी सुन लो संगत सारी। सच्चा सतगुरु पाया नी, तुसी सुन लो संगत सारी। सच्चा सतगुरु पाया नी, तुसी सुन लो संगत सारी। प्रभु अविनाशी घट घट वासी, अंदर दे पट खोले। प्रभु अविनाशी घट घट वासी, अंदर दे पट खोले। ब्रह्म स्वरूप निरंजन स्वामी, हर घट दे विच डोले। ब्रह्म स्वरूप निरंजन स्वामी, हर घर दे विच डोले। एता सबदा प्यारा नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। एता सबदा प्यारा नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। एको ब्रह्म है और न कोई, अंतर घट में समाए। एको ब्रह्म है और न कोई, अंतर घट में समाए। योग लगाए साधक प्रभु को अपने चित में पाए। योग लगाए साधक प्रभु को अपने चित में पाए। रग रग विच समाया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। रग रग विच समाया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। दूरों दूरों संगता आया, ज्ञान में ध्यान लगाए। दूरों दूरों संगता आया, ज्ञान में ध्यान लगाए। दुविधा पर्दा दूर हटा के आत्म ज्योत जगाए। दुविधा पर्दा दूर हटा के आत्म ज्योत जगाए। सतगुरु सच बताया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। सतगुरु सच बताया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। अंदर आनंद आया नी, तुसी सुन लो संगत प्यारी। सच्चा सतगुरु पाया नी, तुसी सुन लो संगत सारी। सच्चा सतगुरु पाया नी, तुसी सुन लो संगत सारी। दासी दास, रथ घोड़े, हाथी गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियां में लद लद कर दहेज में दिए गए। वर्णन नहीं हो सकता इनका। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जसि विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानि भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु।
दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना, वेद मंत्र मुनि भरहु उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वह शिव जी के चरण कमल को पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल छुए। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो का देयो पूरन काम, शंकर चरण पंकज गई रयो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब बात ही कियो पुनि गहे पद पातोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। मैना जी ने कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की सेविका बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। प्रसन्न होके मुझे यही वर दीजिए। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु, सियावर राम जय जय राम, सतगुरु राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वह शिव जी के चरणों में सर नवाकर पड़ गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों रचा? पराधीन होने के लिए नहीं, सबका आसरा बनने के लिए। जो पराधीन है उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहती हुई माता प्रेम में भीग गई, पर सही समय न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलकर चरण पकड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर माँ के गले लगी। वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई और लीनी कुमारी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कु समय विचारी, पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी डोर पुनि लपटानी, वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। पार्वती माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती फिर कर माता की ओर देखती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब मांगने वालों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्षे सुमन बरषि, निशान नभ बाजे भले। तब हिमावन अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेत, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृषकेत, सियावर राम जय जय राम,
सतगुरु राम जय जय राम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमावन ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनकी प्रेम लीला का वर्णन कैसे किया जाए। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गुणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ। तब जन्मे षट पदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। षडानन के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए यहाँ शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा गया है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वह कल्याण के कार्य और विवाह के मंगलों में सदा सुख पावेंगे। जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जगावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। तुलसीदास जी कहते हैं, गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद नहीं पाते। तब मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास इसका वर्णन कैसे कर सकता है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पार। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवार। सियावर राम जय जय राम, सतगुरु राम जय जय राम। शिव जी की रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा और बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी होने लगी। प्रेम में मुग्ध होने पर मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। साधकों को यहाँ शिक्षा मिलती है कि देव सारे एक दूसरे को पूजते हैं, भजते हैं, आदर करते हैं। जो हमारे हृदय में सर्व देवों के लिए आदर है तभी तो हम ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, तभी तो निराकार प्रसन्न होंगे। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के अपनी प्यारी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की पूर्ण भक्ति कर दिखाई। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा हो सकता है। वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन ही नीर रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखि हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा।
शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असि नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। यज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से कहा, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा प्रेम जान लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। प्रथम ही मैं कई शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम, सतगुरु राम जय जय राम। मैंने तुम्हारे गुण और शीलता जान लिए। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी यानी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। हमारे भीतर बैठी सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी आत्मा स्वामी रामचंद्र जी डोर पकड़े हुए सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वह कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को यही नचाया करते हैं और बड़ी सुंदर वाणी प्रकट हो जाती है। उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा हम कहते हैं। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। जय मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि ऐसा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरे गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जय पर कृपा करई जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। प्रणवं सोई कृपा रघुनाथा, बरनऊँ प्रसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा है और आनंद कंद श्री महादेव की सेवा करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि सब सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, निष्पाप धाम जय जय राम। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां 3 प्रकार की वायु बहती रहती है, शीतल, मंद और सुगंध। उस वृक्ष की छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहां बैठ गए। कंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख सा उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वह मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे। उन त्रिपुरारी शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपनऊ नहीं जाही। ते गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर बिलो की और अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि नीचा। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नक दुति भगत हृदय तम हरना।
भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, हाननु सरद चंद छबिहारी। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शिव जी के सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्विज का चंद्रमा सुशोभित था। जटा मुकुट सर सरित सर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। सियावर राम जय जय राम, निष्पाप धाम जय जय राम। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर श्री शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सबका हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती फल अवसर जानी, कई शंभु पई मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति कीना, भाम भाग आसनु हरि दीना। बैठी शिव समीप हरियाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा बितप तुम्हारी। चरा अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है। सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। सियावर राम जय जय राम, निष्पाप धाम जय जय राम। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि है वह श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे प्रभु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तर तर होई, सई कई दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचार, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम,
निष्पाप धाम जय जय राम। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाना, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मैं ना समझी। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पे क्रोध ना करना। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाऊ नाथ मम सो। अज्ञ जानि रिसुर जनि धरो, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिन वहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुज गजराज भूषण सुरनाथा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करौ कर जोर। बरनौ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर राम जय जय राम, निराकार राम जय जय राम। यद्यपि मैं उसे सुनने की अधिकारी स्त्री नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ झुका हुआ जिज्ञासु पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतरित होने की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, हारत अधिकारी जह पावही। अति आरती पूछौ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। वन बसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, निराकार राम जय जय राम। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवाय श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना
भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे बेचारे जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम में उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे शिव जी जो स्वयं ही परमानंद स्वरूप है, उन्होंने भी अपार सुख पाया। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। पुनि प्रभु कहु सुतत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि होई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल जाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। शिव जी 2 घड़ी ध्यान के रस में डूब गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वह प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। सियावर राम जय जय राम, निराकार राम जय जय राम। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वह श्री रामचंद्र जी हम पर कृपा करें। त्रिपुरारी शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदउ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हेउ प्रसन्न जगत हित लागी। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। सियावर राम जय जय राम, निराकार राम जय जय राम। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रकार के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में है। वह सिर कड़वे कद्दू के समान है, जो श्री हरि
पुजारी और गुरु के चरणों में नहीं झुकते, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते ही मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह जीभ मेंढक के जीभ के समान है, केवल जीव जंतु पकड़ने के लिए अशुद्ध। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। तदपि असंका कीन्यौ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करि लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे न नमत हरि गुरुपद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों की संगत ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। सियावर राम जय जय राम, क्षमावान राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संतों की मति अनुसार है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन ध्यान धरते हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहे हों देखे प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। ये जो तुमने कहा कि वो राम कोई और है, ऐसा तो वही कहते हैं जो अज्ञान रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, या कोई पाखंडी है, या भगवान के चरणों से विमुख है, जो झूठ सच कभी नहीं मानते। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, क्षमावान जय जय राम। अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं, वो सब बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे, उन्हें निराकार कैसे जानेंगे, जो नर अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी साथ संगत का दर्शन नहीं किया, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती। वे ही
ऐसे वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का निर्गुण सगुण रूप कैसे देखें? जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बोला करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमित फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें कोई रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हो, या कोई नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महा अज्ञान रूपी मदिरा पी रखी हो, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। अज्ञ अकोपित अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सोच लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि दीन दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाहि। मातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान इन मेरे वचनों को सुनो। तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचार। ब्रह्म तम रवि कर वचन मम, सुनु गिरिराज कुमार। सियावर राम जय जय राम, क्षमावान जय जय राम। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद सूर्य है। वहाँ अज्ञान रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, क्योंकि सदा ही ज्ञान का सूर्य जलता है। ये सारे तो जीव के धर्म है, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, अति परे प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जो महापुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वह ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे प्यारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक निवाया। आइए साधक जन, हम सर्वत्र राम को नमन करें। रहते हैं प्रभु हर तरफ, आ जाओ और जब चाहे मिलो। रहते हैं प्रभु हर तरफ, आ जाओ और जब चाहे मिलो। नसों और नाड़ियों में, नर और नारियों में। नसों और नाड़ियों में, नर और नारियों में। सत्य की कियारियों में, संगत इन प्यारियों में। सत्य की कियारियों में, संगत इन प्यारियों में। रहते हैं जब चाहो मिलो तुम। सत्संग के सवेरों में, उजालों में, अंधेरों में, महात्माओं के पैरों में। सत्संग के सवेरों में, उजालों में, अंधेरों में, महात्माओं के पैरों में। रहते हैं
जब चाहो मिलो तुम। देह भाव के खात्मा में, निर्विकारी आत्मा में, देह भाव के खात्मा में, निर्विकारी आत्मा में, अव्यक्त परमात्मा में, निर्विकारी आत्मा में, अव्यक्त परमात्मा में, निर्विकारी आत्मा में रहते हैं जब चाहो मिलो तुम। रहते हैं प्रभु हर तरफ, आ जाओ और जब चाहे मिलो। रहते हैं प्रभु हर तरफ, आ जाओ और जब चाहे मिलो। नसों और नाड़ियों में, नर और नारियों में, नसों और नाड़ियों में, नर और नारियों में, सत्य की कियारियों में, संगति न प्यारियों में, सत्य की कियारियों में, संगति न प्यारियों में रहते हैं जब चाहो मिलो तुम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायउ मात सियावर राम। जय जय राम, क्षमावान जय जय राम। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वह मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि सूर्य की रोशनी ढकी गई। जो मनुष्य अपनी आंख में उंगली लगाकर देखते हैं उनके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का देखना। आकाश तो उन सब से निर्लेप है, अछूता है। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से ही चेतन होते हैं। इन सब का जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म, अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। ये जगत प्रकाशित है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासती है। मिठु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जापे भानु कहई कुबिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाई। उमा राम विषय कस मोहा, नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बार। जदपि मृषाति हूँ काल सोई, ब्रह्म न सकै को उटार। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। यद्यपि ये असत है तो भी दुख को देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के
कर्म करता है, बिना मुंह जिह्वा के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिर जा सोई कृपा रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वह तो संसार रूपी समुद्र को गाय के पैर से बने हुए गड्ढे के समान लांग जाते हैं, पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम या मोह है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्क की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना अविश्वास बीत गया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगदहि। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, ता ब्रह्म अति अभिहित तव वाणी। अस संशय आन तूर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सने हुए सुंदर वचन बोली। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई।
यद्यपि मैं स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन स्त्री हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पहले पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरेउ, राम स्वरूप जानि मोहि परेउ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान सियावर राम। जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं अब सुनाऊंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनना। रामचरित मानस विमल, सुन शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंडी बखान। जे विधि भा आगे कहब, सो संवाद उदार। चरित परम सुंदर अनघ, सुनहु राम अवतार। कथा रूप अगणित अमित, हरि गुण नाम अपार। कहूँ उमा सादर सुनहु, मैं निज मति अनुसार। सियावर राम जय जय राम, भक्त आराम जय जय राम। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही एक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हे सयानी, हमारा हित तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरे समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म घटता है और अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जैसे वर्णन नहीं किया जा सकता, जब ब्राह्मण, गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं, उन्हें उबारते हैं। पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्तम कही जाय न सोई। राम अकर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहहि स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
करही अनीति जाई नहीं भरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आइए साधक जन प्रभु अविनाशी परम पुरुष श्री रामचंद्र जी की निर्मल आरती की ज्योत जलाएं। हम अपनी आत्म ज्योत जलाने के लिए राम जी की मंगल आरती गाते हैं, जय जयकार करते हैं। जय जय आरती सब मिल गावें, स्तुति करें श्री राम जी की। जय जय आरती सब मिल गावे, स्तुति करें श्री राम जी की। मंगल आरती सब मिल गावें, हातम राम श्री प्रभु जी की। मंगल आरती सब मिल गावे, आत्म राम श्री प्रभु जी की। सतचित आनंद ब्रह्मांड पालक, सतचित आनंद ब्रह्मांड पालक। शुद्ध स्वरूप मंगल सुखदायक, शुद्ध स्वरूप मंगल सुखदायक। शीश झुकावे तुम्हें सब बालक, स्तुति करें श्री राम जी की। शीश झुकावे तुम्हें सब बालक, स्तुति करें श्री राम जी की। जय जय आरती सब मिल गावे, स्तुति करें श्री राम जी की। साधक दिल में तुम्हें मनावे, साधक दिल में तुम्हें मनावे। पल भर भी ना सत को भुलावे, पल भर भी ना सत को भुलावे। आनंद धन से आनंद पावे, स्तुति करें श्री राम जी की। आनंद धन से आनंद पावे, स्तुति करें श्री राम जी की। जय जय आरती सब मिल गावे, स्तुति करें श्री राम जी की। जो हृदय में राम जी को लाए, जो हृदय में राम जी को लाए। उनका सब दुख शोक मिट जाए, उनका सब दुख शोक मिट जाए। चरण शरण हर शांति को पाए, स्तुति करें श्री राम जी की। चरण शरण हर शांति को पाए, स्तुति करें श्री राम जी की। जय जय आरती सब मिल गावे, स्तुति करें श्री राम जी की। मंगल आरती सब मिल गावे, आत्म राम श्री प्रभु जी की। साधक जन धीरे से उठकर अपने ही स्थान पर अपने आत्माराम सत्य स्वरूप की 3 प्रदक्षिणा लेंगे और फिर प्रभु में पूर्ण विश्वास करते हुए उनके साथ एक होने के लिए साष्टांग प्रणाम करेंगे। मुझे भरोसा तेरा राम, 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 मुझे भरोसा तेरा राम,
तेरा राम, मुझे भरोसा 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 तेरा राम, मुझे भरोसा